Hello students. So our next topic is measurement of relative lowering of vapor pressure. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। अब हम उसके फॉर्मूलाज देखेंगे कि कौन से यूज़ होते हैं मेजर करने के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब हमें कंसंट्रेशंस दी गई हो, ठीक है, सॉल्यूशंस की। तो यहाँ पे हमने 2 बल्ब ले लिए, एक में सॉल्यूशन है और एक में सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्राई गैस पास की किसके बल्ब से, जिसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है। फिर उसके वेपर्स जो निकले उसको पास किया सॉल्वेंट से और उसके वेपर्स जो है यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब्स, मतलब जो सॉल्यूशन में जो गैस गई उसका लॉस किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जो वेपर प्रेशर यहाँ से निकलेंगे उतना ही लॉस होगा ना सॉल्यूशन में, वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस से उसको डिनोट करेंगे। और लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट बल्ब से उसको पास कर रहे हैं उन वेपर प्रेशर को, तो वो किसके बराबर होगा, एक तो वो फिर वेपर प्रेशर्स को हम यहाँ से कलेक्ट कर लें, वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हमने इसको इसके थ्रू पास किया तो उसमें जो है वेपर प्रेशर किसके थे, सॉल्यूशन के भी। और अगर हमें यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर निकालना है तो उसमें से हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का माइनस करना पड़ेगा। तो इससे हमें ये मिल जाएंगी इक्वेशंस दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1। W1 किसके लिए लिखा हमने, वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बल्ब्स, सॉल्यूशन बल्ब्स का वेट लिखा W1। और P नॉट माइनस PS, P नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W2। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स, जिस बल्ब में सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिलेगी, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2, क्या, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स डिवाइडेड बाय टोटल लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, ऑसवाल्ड वाल्कर डायनामिक मेथड। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं न्यूमेरिकल, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। बोला जाता है कि अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं तो उसके लिए हम N2 की वैल्यू जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हम ये पता कैसे चलाएं कि हमें कहाँ पे जो है N2 की वैल्यू नेग्लेक्ट करनी है और नहीं, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं जो कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बोथ सॉल्यूशन के लिए सेम होती है। तो हम अगर हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है तो हमें फिर ये N2 की वैल्यू नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, किस में पढ़ा है, रॉल्स लॉ में। तो इसके अगर हम रेसिप्रोकल लें तो क्या आ जाएगा, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS। P नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, और PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। N1 प्लस N2 और डिवाइडेड बाय N2 और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। N1 डिवाइडेड बाय N2 प्लस 1, अगर इनको दोनों को डिवाइड करें तो N2 अपॉन N2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। सो अगर इस 1 को इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको इलेबोरेट करके लिखें अगर हम, तो कैसे आ जाएगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। और इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी फिर, PS अपॉन P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। और अगर इसको उल्टा करके लिखें तो क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो N2 की वैल्यू क्या आएगी, W2 अपॉन M2 एंड N1 की W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू
ये नीचे चल जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, W2 m1 अपॉन W1 m2। तो P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू W2 मोलर मास ऑफ, नहीं, मास ऑफ सेकेंड सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ फर्स्ट, वेट ऑफ या मास ऑफ फर्स्ट एंड मोलर मास ऑफ सेकेंड। इस तरह से जो है हम, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कंसंट्रेटेड हो, हम ये इक्वेशन लगाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.51 mm। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया है हमारे पास ऑफ अ सुगर सॉल्यूशन इज 0.0614 mm। क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हमें 3 चीजें निकालनी है। तो ठीक है, हमारे पास क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है? वाटर का। मतलब प्योर जो वेपर प्रेशर है किसका है? वाटर का। वो क्या है हमारे पास? 17.51 mm। ठीक है, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब यहाँ पे दिया है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मतलब P0 माइनस PS क्या दिया है हमारे पास? 0.0614। फर्स्ट हमें क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा भी है जब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, P0। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे आपस में, ये क्या आ जाएगी हमारे पास? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका अगर कैलकुलेट करें हम वैल्यू पुट करके तो वैल्यू आ जाएगी 0.00351। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है हमें? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हमें क्या निकालना है? PS। हमारे पास P0 माइनस PS कितना दिया है? 0.0614 और P0 कितना दिया है? 17.51 mm। हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। कैसे? 17.51 माइनस PS इज इक्वल टू 0.0614 और इससे हम PS की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 17.51 माइनस 0.0614, इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो क्या, किसकी वैल्यू होगी हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17.4468 mm। ठीक है, नेक्स्ट बोला है हमारे पास थर्ड की मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, किसका? वाटर का। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम? रॉल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे। P0 माइनस PS अपॉन P0 जो मैंने अभी बताया, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? X2 के। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कितनी आ जाएगी हमारे पास अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें? यानी कि X2 हमें निकालना है यहाँ से। P0 की वैल्यू पता है हमें और PS की वैल्यू पता है। इनकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00351, जो कि हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं, है ना। फिर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है कि X1 प्लस X2 किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन 2 बाइनरी सॉल्यूशन का किसके बराबर होता है? 1 के। और हमें निकालना क्या है? X1 कैसे निकालेंगे? 1 माइनस X2 के। 1 माइनस 0.00351 इज इक्वल टू 0.99649। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया? मोल फ्रैक्शन किसके निकाल दिया? वाटर के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जिस तरह से आपने +1 में पढ़ा होगा आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस, उसी तरह से लिक्विड्स में होते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक क्लोज्ड कंटेनर ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं प्योर लिक्विड A और इसमें ले लेते हैं प्योर लिक्विड B, और इसका इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन बन जाएगा AB 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 का। ठीक है, मान लो
प्योर लिक्विड ए जिसमें लिया है उसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास BF, मतलब फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर बोला कि ए के बीच में इंटरेक्शंस जो होंगी और बी के बीच में इंटरेक्शन जो होंगी, कुछ इंटरेक्शंस तो होंगे ही, वो कैसी होंगी वो हमें पता लगाना पड़ेगा, है ना। सो इनके बीच में इंटरेक्शंस किस पे डिपेंड करेगी कि ये कैसे टूट रहा है ना। अगर ये टूट रहे हैं इजीली तो मतलब इनमें इंटरेक्शंस कम है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कम है। अगर ये इजीली टूट रहे हैं दोनों तो मतलब इनमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस कम है। और यहाँ पे ए बी की इंटरेक्शंस कैसी हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीकर हैं, ये हमें बताएगा कि किस तरह से जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है। हीट एब्जॉर्ब कब होती है, जब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उनको बहुत सारी हीट लगेगी उनको तोड़ने के लिए, है ना। इसी तरह से अगर इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये इनको तोड़ने के लिए हमारे को बहुत फोर्सेस लगेंगी, है ना। उसी तरह से इन दोनों को अगर तोड़ने के बाद जब सॉल्यूशन बनेगा तो वो इनके बीच के ए और बी के बीच की इंटरेक्शंस होंगी, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, तो उसमें क्या होगा, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। इनको तोड़ने के लिए जो हीट लग रही है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और इनको जोड़ने के लिए हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हमारे पास जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि गैसेस सॉल्यूशंस आइडियल हैं या नॉन आइडियल हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। मिक्स तो डेल्टा वी मिक्स मतलब सॉल्यूशन का, मिक्सचर का वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, अगर मिक्स कर रहे हैं वो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों को वॉल्यूम को मिला के VF बन रहा है तो वो डिपेंड करेगा कि गैसेस जो है सॉल्यूशन जो हैं आइडियल हैं या नॉन आइडियल हैं। नेक्स्ट है कि डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में, मतलब कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है कितनी रिलीज हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशंस कैसे हैं, आइडियल या नॉन आइडियल। थर्ड जो फैक्टर है हमारा वो है इंटरेक्शंस के बीच में, ए और बी के इंटरेक्शंस क्या इक्वल हैं, ए बी के इंटरेक्शंस के, या नॉट इक्वल है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आइडियल सॉल्यूशंस है या नॉन आइडियल। और फोर्थ है, हमने जो राउल्स लॉ पढ़ा कि अगर ये जो सॉल्यूशन है ये राउल्स लॉ ओबे कर रहे हैं या नहीं ओबे कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 4 फैक्टर्स पे जो है हम डिसाइड करेंगे कि जो सॉल्यूशन है कैसे हैं, आइडियल है या नॉन आइडियल है, ठीक है। सो फर्स्ट ले लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर ले लेते हैं, विच ओबेज द राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे जो सॉल्यूशंस जो हैं राउल्स लॉ ओबे करते हैं उनको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस। अच्छा, ये कैसे पता लगाएंगे हम, राउल्स लॉ में क्या देखते हैं हम, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, है ना, जो कि हम मैनोमीटर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है, जो हमने मैनोमीटर से कैलकुलेट किया है, क्या वो इक्वल है जो हमने राउल्स लॉ से निकाला। ये अगर मान लो ये टोटल प्रेशर है, ऑब्जर्व किया हमने, मैनोमीटर से लगा दिया और सॉल्यूशन में उसमें हमने ऑब्जर्व कर लिया कि टोटल प्रेशर कितना है, फिर हमने राउल्स लॉ लगाया, उससे पार्शियल प्रेशर को प्लस करके निकाला, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो मतलब वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस है। अगर टोटल ऑब्जर्व्ड प्रेशर और प्रेशर obtained by Raoult's law is equal, then it means they are the ideal solutions, ठीक है। नेक्स्ट है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। कैसे, रीजन इसका क्या है कि जो ए के इंटरेक्शंस हैं वो बी के इंटरेक्शंस के इक्वल हैं और दोनों ही किसके इक्वल हैं, ए बी के इंटरेक्शंस के बीच में। अगर मान लो ए का जिसमें ए मॉलिक्यूल्स हैं उसका वॉल्यूम है 20
और बी का वॉल्यूम है 30, और अगर इनको दोनों को मिक्स करेंगे तो 50 आ रहा है ना। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 50। और हमें पता है कि डेल्टा वी मिक्स हम कैसे निकालते हैं, वी एफ माइनस V1 प्लस V2, 20 प्लस 30 50, और वी एफ क्या है हमारे पास 50, 50 माइनस 50 क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अगर डेल्टा वी मिक्सिंग किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर, तो मतलब क्या है वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं। इसको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे हम कैसे रीजन लेंगे कि जितनी इंटरेक्शंस ए और बी के बीच में थी उतनी ही इंटरेक्शंस किसके बीच में है ए बी के बीच में, मतलब नो चेंज इन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, तभी जो है वी मिक्सिंग क्या आ रहा है 0 के बराबर। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। अब ये भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के बीच में होगा। इसमें क्या कि जो ए और बी को तोड़ने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो किसके बराबर है, जो ए बी के फॉर्मेशन में हीट रिलीज हो रही है। ए बी फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज हो रही है वो किसके बराबर है, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका रीजन भी यही है कि इनके इंटरेक्शन सेम है, इसीलिए जो है इनकी हीट जो है सेम है, हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज क्या है सेम है। और फोर्सेस का ऑफ अट्रैक्शन को मैंने बता दिया कि सबकी जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है। अब हम इनके ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आइडियल गैसेस जो हैं किस तरह का ग्राफ बनाती हैं। राउल्स लॉ के बेसिस पे लेंगे हम, यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्योर लिक्विड बी है और यहाँ पे प्योर लिक्विड ए है, तो मतलब जीटा ए यहाँ पे कितना है 0 और जीटा बी कितना है 1, जीटा ए यहाँ पे 1 है और जीटा बी कितना है 0। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ले रहे हैं तो उस वो किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए इज इंटू जीटा ए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रेशर कौन सा है पी नॉट ए का, और इधर प्रेशर कौन सा है पी नॉट बी का। और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये किसके लिए आ रही है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, और ये कौन सी है टोटल के लिए। ठीक है, पी नॉट ए जीटा ए इन प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ठीक है, तो अगर ये ऐसा ग्राफ आ रहा है, मतलब जो प्रेशर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है, जो कि हमने राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला है, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, राउल्स लॉ की तरह होता है। ठीक है, सो आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल हैं वो कैसे होंगे, जिनके बीच में जो है प्योर सॉल्वेंट्स की भी इंटरेक्शन सेम है, और जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उनकी इंटरेक्शंस भी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। जैसे कि बेंजीन प्लस टॉल्विन C6H6 प्लस C6H5CH3, ये क्या है आइडियल सॉल्यूशंस है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। इनका रीजन यही है कि इनकी जो आपस में जो पोलर नेचर है इनका वो भी सेम है, और जब हम इनको मिक्स कर रहे हैं तब भी इनका जो पोलैरिटी है सेम रह रही है, और इंटरेक्शंस भी क्या है सेम रह रही हैं। ठीक है, इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड का सॉल्यूशन भी जो है वो आइडियल सॉल्यूशन है। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये सारे जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। क्या है ये एग्जाम्पल्स। तो ये तो बात कर ली हमने आइडियल सॉल्यूशंस की, अब बात करेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या हुए, जो डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, मतलब जो प्रेशर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली मैनोमीटर से वो किसके नॉट इक्वल है, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब उनका जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करेंगे वो किसके बराबर नहीं होगा, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, जो कि हमने कैलकुलेट किया है किससे, राउल्स लॉ से। डेल्टा वी मिक्स भी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। ठीक है, डेल्टा एच मिक्स भी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। ठीक है, या तो वो कम आएगा या वो ज्यादा आएगा, 0 के बराबर तो नहीं होगा। ना ही वॉल्यूम सेम आएगा,
कि जीरो रहेगा, वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी सेम नहीं होंगी, या तो कम होंगी या ज़्यादा होंगी। इसके बेसिस पे जो है हमारे पास टू टाइप्स के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। पहले होते हैं, एक होते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेविएशन के नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होंगे जिनका जो प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे हम, वो लेस देन किससे होगा, राउल्स लॉ के कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से। ठीक है, किससे कम होगा, राउल्स लॉ से कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जो ए और बी को तोड़ने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, वो किससे लेस देन होंगी, ए बी के इंटरेक्शंस के बीच में। मतलब इनके बीच में वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जब सॉल्यूशन बना दिया तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जब ये अकेले अकेले थे तो इनके बीच में क्या थी, वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी। तो इस बेसिस पे डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। कैसे, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई। जब स्ट्रॉन्ग हो गई तो मॉलिक्यूल्स को उन्होंने और इकट्ठे जोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग इकट्ठे से पकड़ लिया, तो वो इकट्ठा हो गए। अगर इकट्ठा हो गए तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। पहले मान लो अगर ए में इतनी सारी ऐसी इतने दूर दूर हैं वो, ठीक है, जब इनका मिक्सचर बनाया तो वो कैसे आ गए, इतने नजदीक आ गए, तो मतलब वॉल्यूम कम हो गया, है ना। डेल्टा एच मिक्स भी जो क्या है, लेस देन जीरो है, मतलब वो क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा वी मिक्स भी यहाँ पे नेगेटिव है और डेल्टा एच भी नेगेटिव है। मतलब हीट रिलीज जो हो रही है ए बी के फॉर्मेशन में, वो किससे ज्यादा है, हीट एब्जॉर्ब्ड के से। मतलब जो इनको ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कम है किससे, जब इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा हैं, तो इनको हीट जो है ये ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं। तो मतलब इनकी हीट जो है रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है किससे, हीट एब्जॉर्ब से। तो मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव किसके लिए आता है, जब हीट रिलीज होती है ज़्यादा, है ना। सो नेगेटिव डेविएशन के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। कैसा आएगा, ये जो डॉटेड लाइन है हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का, राउल्स लॉ क्या बोलता है कि इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, बट हमने क्या देखा कि जो हमने ऑब्जर्व किया है प्रेशर, वेपर प्रेशर, वो किससे कम आ रहा है, राउल्स लॉ के वेपर प्रेशर से। तो मतलब अगर हम पीए के लिए जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किससे कम आ रहा है, राउल्स लॉ से, तो हमारे जो कर्व आएगी वो इससे कम आएगी। उसी तरह से पीबी के लिए भी लेस आ रहा है तो उसकी भी कर्व जो है स्ट्रेट लाइन से कम आएगी। मतलब इस प्रेशर, ये प्रेशर हमने एक्सपेक्ट किया था बट आ क्या रहा है, इतना, मतलब वो कम हो रहा है। इसी तरह से टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, जो हमने ऑब्जर्व किया है वो किससे कम आ रहा है, जो कि राउल्स लॉ से आना चाहिए था, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आप जो अच्छे से समझ जाओगे कि हमने क्या लिया। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को ले लिया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में वीक वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। जब इनका मिक्सचर बनाया तो ये जो है क्लोरोफॉर्म, Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या करेंगे, कार्बन को अपनी तरफ और खींचते जाएंगे। उसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो भी अपनी तरफ इकट्ठा होता जाएगा, और इधर जो है क्लोरोफॉर्म जो है डबल बॉन्ड, तो ये भी इकट्ठे आ जाएंगे। तो इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक वंडरवॉल फोर्सेस से जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मतलब इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम थी, यहाँ जब सॉल्यूशन बनाया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, ज्यादा हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो इसीलिए जो है ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। कैसी, पॉजिटिव डेविएशन। तो उनमें जो प्रेशर, वेपर प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया, टोटल वेपर प्रेशर वो ग्रेटर आया, ज्यादा आया, किससे, जो कि हमने राउल्स लॉ से कैलकुलेट किया, ठीक है।
और डेल्टा वी मिक्स भी कैसा आया, ज़्यादा आया, मतलब पॉजिटिव आया। कैसे? ए और बी के बीच में इंटरेक्शन जो है बहुत कम थी पहले, ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रांग थी, नज़दीक नज़दीक थे। फिर जब हमने इनका सॉल्यूशन बनाया तो ये क्या हो गई, बहुत दूर चली गई। तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही हैं तो मतलब वो और दूर दूर चले जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं तो मतलब वो वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या डेल्टा वी मिक्स किससे ज़्यादा आ रहा है, 0 से ज़्यादा, पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा एच मिक्स भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, कैसे, मतलब 0 से ज़्यादा आ रहा है। कैसे? अगर ए और बी के बीच में इंट्रैक्शंस जो हैं ज़्यादा हैं तो उनको तोड़ने के लिए एब्जॉर्ब्ड हीट भी ज़्यादा लगेगी। और अगर ए बी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उनके जो हीट रिलीज होगी वो भी कम होगी फॉर्मेशन में, ठीक है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो ये बता ही रहा है कि ए और बी की इंट्रैक्शन जो है ज़्यादा हैं किससे, ए बी की इंट्रैक्शन से, ठीक है। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा, इधर हम प्रेशर ले लेते हैं, इधर हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इधर प्योर लिक्विड वे है और इधर प्योर लिक्विड ए है। और ये डॉटेड लाइंस क्या शो कर रही हैं कि हमें ये एक्सपेक्ट किया है, बट जो टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर नहीं सॉरी, प्रेशर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। हमने पीछे पढ़ा ना, पॉइंट्स पढ़े कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो किससे ज़्यादा आ रहा है, रॉल्ड्स लॉ से कैलकुलेट करके। अगर पी ए के लिए देख रहे हैं हम तो उसका प्रेशर जो है किससे ज़्यादा आ रहा है, पी नॉट ए जीटा ए से, तो उसकी डेविएशन क्या आएगी, अपवर्ड। कर्व क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन से अपवर्ड की साइड में। उसी तरह से पी बी के लिए भी अपवर्ड। और टोटल प्रेशर भी, वेपर प्रेशर भी कितना आएगा, ज़्यादा आएगा, किससे, रॉल्ड्स लॉ के थ्रू जो कैलकुलेट किया है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर और बेंजीन का। वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बेंजीन में वंडरवॉल फोर्सेस। तो अगर इनका सॉल्यूशन बनाएं तो इनके बीच में जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है टूट जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है तो मतलब इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी टूट जाएंगी। अगर टूट जाएंगी तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेल्टा एच भी क्या है, जो है पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। इनके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। तो इस तरह से जो जिनके बीच में जो है पहले बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। तो ये जो है आपका थ्योरी पार्ट था। आपने इसके लिए डिफरेंस लिखना है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। किसके बीच में, आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ओके।